जुगनू वाला घर। आश्वी और टिया दोनों 7 साल की पक्की सहेलियां थी। दोनों एक ही कॉलोनी में रहती थी और शाम होते ही पार्क में मिलकर खेलना उनका रोज का नियम था। उस दिन भी दोनों छुपन छुपाई खेल रही थी। सूरज डूब चुका था और आसमान में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। टिया, इस बार तू छुप, मैं ढूंढूंगी। आश्वी ने आंखें बंद करके गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। टिया दौड़ते हुए पार्क के पीछे वाले मैदान की तरफ भागी, जहां घास ऊंची थी और कुछ पुराने पेड़ खड़े थे। मगर जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आश्वी, जल्दी आ, यहाँ देख, टिया ने चिल्लाकर आवाज लगाई। आश्वी गिनती छोड़कर भागी आई। दोनों की नजरें आसमान की तरफ उठीं और जो उन्होंने देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। एक बहुत बड़ा चमकता हुआ घर बिल्कुल जुगनू की तरह टिमटिमा रहा था। उसका रंग हल्का पीला हरा था और वो हवा में धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, जैसे कोई पंख वाला पंछी उतरता है। ये तो उड़ता हुआ घर है। आश्वी की आवाज कांप रही थी, मगर डर से नहीं, हैरानी से। और देख, ये तो पूरा जुगनू जैसा चमक रहा है। टिया की आंखों में चमक थी। धीरे धीरे वो घर जमीन पर उतर आया। एक अजीब सी हल्की गुंजन की आवाज हुई और घर की दीवार में एक दरवाजा जैसा हिस्सा खुल गया। अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। डर तो नहीं लग रहा? टिया ने धीमे से पूछा। थोड़ा थोड़ा, पर बहुत मजा भी आ रहा है, आश्वी मुस्कुराई। जैसे ही दोनों अंदर गईं, उनकी आंखें फिर से फैल गईं। बाहर से वो घर एक चमकता हुआ जुगनू जैसा स्पेस सूट जैसा गोलमटोल कैप्सूल लग रहा था, मगर अंदर बिल्कुल एक असली घर जैसा था। एक छोटा सा सोफा, दीवार पर तस्वीरें, एक मेज और यहाँ तक कि एक छोटी सी रसोई भी थी। बस फर्क इतना था कि हर चीज हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे तारों की धूल से बनी हो। ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसा है, टिया ने ताली बजाई। तभी एक मीठी सी आवाज गूंजी, स्वागत है धरती की छोटी दोस्तों। दोनों चौंक गई। कमरे के बीचों बीच एक नन्हा सा चमकीला गोला हवा में तैरने लगा। उसकी बनावट बिल्कुल जुगनू जैसी थी, बस थोड़ा बड़ा, और उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। मैं जिगलू हूँ, उस नन्हे जुगनू जैसे दोस्त ने कहा। मेरा घर अंतरिक्ष का एक खास यान है, जो देखने में बिल्कुल जुगनू जैसा लगता है, ताकि रात में कोई डरे नहीं, बल्कि उसे सुंदर लगे। मैं दूर दूर के तारों की सैर करता हूँ और आज रास्ते में तुम्हारी धरती पर रुक गया। आश्वी और टिया ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उछल पड़ी। क्या हम भी घूम सकते हैं? टिया ने पूछा। बिल्कुल, जिगलू हंसा और उसकी रोशनी और तेज चमकने लगी। अगले ही पल पूरा घर हल्का सा हिला और खिड़की जैसी एक गोल जगह से बाहर का नजारा दिखने लगा। नीचे उनकी पूरी कॉलोनी छोटी छोटी बत्तियों जैसी दिख रही थी और थोड़ी ही देर में वो बादलों के ऊपर पहुंच गई। तारे इतने पास लग रहे थे कि हाथ बढ़ाकर छू लो। वाह, ये तो जादू जैसा है, आश्वी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। जिगलू ने उन्हें बताया कि कैसे वो दूर आकाशगंगा से आया है, कैसे उसका घर रात में अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए जुगनू जैसी रोशनी बनाता है, और कैसे वो बहुत सारे बच्चों से मिल चुका है। मगर आश्वी और टिया जैसी बहादुर और प्यारी दोस्ती उसने कम ही देखी थी। कुछ देर तारों के बीच घूमने के बाद जिगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे।
धीरे धीरे वो चमकता हुआ घर वापस पार्क में उतर आया। दरवाजा खुला और दोनों सहेलियां बाहर निकली। थैंक यू, जिग्लू, दोनों ने एक साथ कहा। जब भी आसमान में कोई जुगनू जैसी रोशनी बड़ी दिखे, याद रखना, शायद वो मैं ही हूँ, कहकर जिग्लू का घर धीरे धीरे ऊपर उठा और चमकते हुए तारों में गुम हो गया। आश्वी और टिया देर तक आसमान की तरफ देखती रहीं, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसते हुए घर की तरफ भागी। कल किसी को बताएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, टिया ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, आश्वी मुस्कुराई, ये हमारा राज रहेगा, दो सबसे अच्छी दोस्तों का सबसे प्यारा राज। समाप्त।